औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, बैंकिंग में हम थोड़ा सा आज आगे जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है बैंक अकाउंट। माय डियर स्टूडेंट, बैंक अकाउंट का नाम जो है ज़ाहिर है आपके लिए कोई नया नहीं है, और आज के इस जदीद दौर के अंदर बैंकिंग चूँकि एक बाकायदा इंडस्ट्री की सूरत अख्तियार कर चुकी है, तो बैंक्स बड़ी तेज़ी से अपनी वर्किंग को, अपने फंक्शंस को मॉडिफाई भी कर रहे हैं और तेज़ी से एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें बैंक अकाउंट क्या है, यकीनन ये लफ्ज़ आपने सुना और समझा भी होगा। बैंक अकाउंट एक ऐसी फैसिलिटी है जो बैंक उन लोगों को प्रोवाइड करता है जो उसके साथ अकाउंट खुलवाते हैं। अकाउंट होल्डर्स को जो सहूलत दी जाती है ताकि वो अपनी पसंदाज रकम, वो रकम जो घर पे गैर महफूज है, उसमें वो जमा करवा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उसको विड्रॉ करा सकता है। इसके अलावा बैंक अकाउंट के ज़रिए आप अपनी रकूमात को किसी दूसरे के यहाँ मुंतकिल भी करवा सकते हैं और उस अकाउंट में ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। तो एक ऐसी सहूलत जिसके ज़रिए आप अपनी रकम को बैंक में जमा करवा सकें और वापस विड्रॉ कर सकें, ये सहूलत कहलाती है बैंक अकाउंट। सो अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स to their account holders so they can easily deposit their money and withdraw money from their account. This is called simply a bank account. ओके, बैंक अकाउंट जो है मैंने आपको समझा दिया, और दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि ये एक कस्टमर और बैंक के दरमियान पहला फॉर्मल रिलेशनशिप है। दिस इज़ बेसिकली द फर्स्ट फॉर्मल रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड इट्स कस्टमर और इट्स क्लाइंट। तो यहाँ मैंने इसको डिफ़ाइन भी कर दिया। Means a facility for the account holders to deposit and to withdraw money from their accounts is called bank account. And there are some kinds or types of bank account like current account है, saving है, fixed deposit account है, profit loss sharing account है, home saving account है, as well as euro dollar account है। तो ये मुख्तलिफ तरह के क्या हैं, different types of accounts हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ करंट अकाउंट, सेविंग और फिक्स को सबसे पहले लिया है, क्योंकि ये ज़्यादा जो है मॉडरेट भी हैं और ज़्यादा इस्तेमाल में भी हैं। तो सबसे पहले देखें करंट अकाउंट। इस अकाउंट की जो वजह तस्मिया है, यानी इसको करंट का लफ्ज़ क्यों दिया गया है, तो उसकी वजह ये है कि इसमें नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स की तादाद भी ज़्यादा है और रैपिड पेस है, यानी क्विकली ड्राइंग ऑफ मनी भी है और डिपॉजिटिंग मनी भी है, यानी बहुत तेज़ी से मुख्तलिफ अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट में रकम आ भी रही होती है और विड्रॉ भी हो रही होती है। तो दैट इज़ कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड अ करंट अकाउंट। तो पर्टिकुलरली माय डियर स्टूडेंट, हर आदमी इसे ऑपरेट करा सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली इट इज़ फॉर बिजनेस क्लास, द बिजनेस पीपल, जो लोग कमर्शियल लाइफ गुजार रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, उनके लिए ये अकाउंट बहुत सूटेबल है, चूँकि उनको बाज़ औक़ात पार्टीज़ को रकम पे भी करनी होती है और उनसे रिसीव करके डिपॉजिट भी करवानी होती है। हर वक्त आप लाखों रुपए का कैश अपने पास मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है। प्लस इस अकाउंट को खुलवाने के लिए यू आर रिक्वायर्ड एज मिनिमम एज 1000 एंड टू मैक्सिमम 10,000 और एज अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द बैंक। तो कहा जाता है कि कम से कम 1000 से भी ये बाज़ बैंक खोल लेते हैं, और बाज़ औक़ात अगर पॉलिसी में थोड़ी सख्ती आ जाए तो 10,000 तक भी ये अमाउंट आपसे डिमांड की जा सकती है। बट इट इज़ बेसिकली रिलाई ऑन द पॉलिसी एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टॉप मैनेजमेंट टू द बैंकर्स। तो जनाब, प्लस मैंने आपको बताया कि इसकी वजह क्या है, इसका करंट नेम क्यों है, फास्ट पेस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स या ट्रांजेक्शन, यानी मामला तेज़ी से इसमें मैटर कर रहे होते हैं और इन एंड आउट हो रहा होता है कैश का। प्लस अगर आप ये अकाउंट खुलवाते हैं तो माय डियर स्टूडेंट, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इस अकाउंट में बैंक आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता है, बिल्कुल भी, ठीक है। तो बिल्कुल विदाउट इंटरेस्ट ये अकाउंट है और एक लिहाज से बेहतर भी है इस हवाले से। प्लस नो ज़कात डिडक्शन। इस अकाउंट में अगर रकम पड़ी रहे और साल पूरा भी हो जाए तो देयर विल बी नो डिडक्शन ऑफ ज़कात एट ऑल। ज़कात एक मजहबी फ़रीज़ा है जो कि एक मुसलमान पर लाजिम है कि वो साल में एक मरतबा अपनी ज़कात निकाले। लेकिन ये जो 2 पॉइंट हैं, ये इस बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं, देखें कि अगर बैंक के पास रकम रुकेगी, बैंक उसको किसी मुख्तलिफ अंदाज में लोन कन्वर्ट करे या इन्वेस्टमेंट करेगा तो उस पर 4 पैसे कमा सकेगा। लेकिन जब ऐसा है ही नहीं तो ना वो आपको इंटरेस्ट पे कर सकता है, ना आपकी रखी हुई रकम से ज़कात को लेस करता है।
क्योंकि ज़कात वो सेविंग है जो कम से कम 1 साल पड़ी रहे, उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है। यहाँ तो रकम जा रही है और आ भी रही है, और फिर डिपॉजिट हो रही है, फिर विड्रॉ हो रही है, तो इसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है। प्लस ईज़ ऑफ डिपॉजिट एंड विड्रॉ, दिन में आप कई मरतबा बैंक जा सकते हैं, वर्किंग आवर्स के अंदर कई मरतबा अपने चेक जमा कराइए, विड्रॉ करवाइए, फिर डिपॉजिट कराएं, फिर विड्रॉ कराएं, नो मैटर। तो ऐसा लगता है कि बैंकर बैठा ही आपके लिए है। तो इसे हम क्या कहते हैं, करंट अकाउंट कहते हैं, जो कि बड़ा मशहूर ज़माना क्या है, एक खाता है बैंक का। तो बिज़नेस क्लास के लिए 1000 से 10,000 तक खुलता है, फास्ट पेस ऑफ ट्रांजेक्शन है, नो इंटरेस्ट, नो ज़कात डिडक्शन एंड ईज़ ऑफ डिपॉजिट एंड विड्रॉ। उम्मीद है ये पहला अकाउंट समझ में आया होगा आपके। एज़ फार एज द सेविंग अकाउंट इज़ कंसर्न, इट इज़ बेसिकली सुटेबल फॉर द सैलरीड पर्सनस, फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द स्मॉल ट्रेडर्स। ये छोटे ताजरों के लिए, तलबा और तालिबात के लिए, इसके अलावा वो लोग जो तनख्वाहदार हैं, यानी महीने के बाद रकम तनख्वाह की सूरत में हासिल होती है, उनके लिए मुनासिब है। चूँकि उनको ये रकम जो है महीने के बाद मिलनी होती है या कभी कभार मिलनी है, लिहाजा उनके लिए सूटेबिलिटी क्या है कि वो सेविंग अकाउंट डील कर सकते हैं। इसी तरह इस अकाउंट को खुलवाने के लिए यू आर रिक्वायर्ड एज मिनिमम एज 1000 and to maximum maybe 5000 or as according to the policy of the bankers, and as well as it is subject to interest। अगर सेविंग अकाउंट में आपने पैसा रखवाया है और 3 माह गुजर चुके, 6 माह गुजर गए, नो मूवमेंट, आपने उसको विड्रॉ नहीं कराया, तो बैंक की तरफ से बाज़ बैंकों में ये पॉलिसी अप्लाई भी होती है कि जनाब इस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको फेवर किया जा सकता है। वो जो रखी हुई रकम है वो आपकी थोड़ी सी ग्रोथ करके ऊपर चली जाएगी। इसी तरह से अगर उस रकम को पड़े हुए साल हो जाता है तो बैंकिंग लॉ के मुताबिक ज़कात की डिडक्शन जो है वो नॉर्मल है। एवरी फर्स्ट ऑफ रमज़ान जो है, होली रमज़ान, ये होता है कि बैंकर्स जो हैं अपने पब्लिक डीलिंग्स को ऑफ करके उनका स्टाफ बैठ के अकाउंट्स में से ज़कात को लेस करना शुरू करता है। ये डिडक्शन ऑफ ज़कात इसमें होगी और प्लस इंटरेस्ट भी आपको ऑफ़र किया जाता है। एज वेल एज you can deposit your money anytime in the bank, particularly in working hours, but in case of withdraw you are allowed to take the amount twice a week। आप हफ्ते में 2 मरतबा विड्रॉ करवा सकते हैं और जब चाहें जमा कराएं। बिकॉज याद रखिएगा, एक पॉइंट ध्यान में रखें कि बैंक ऑलवेज इनकरेजिंग डिपॉजिट्स एंड डिस्करेजिंग विड्रॉल्स। बैंक का ये असूल है कि बैंक ज़्यादा ये चाहता है कि उसके पास रकम जमा हो, स्टे करे, और विड्रॉल का जो शरह है वो क्या हो, कम से कम हो, ताकि बैंक उनको किसी इस्तेमाल में ला सके। तो ये था आपका सेविंग अकाउंट। सैलरीड पर्सन के लिए मैक्सिमम 5000 से खोला जा सकता है, सब्जेक्ट टू ज़कात भी है, सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट भी है, और डिपॉजिट आप जब चाहें कराएं। विड्रॉ कराने के लिए ट्वाइस अ वीक, यानी हफ्ते में 2 मरतबा। अब आ जाएगी जनाब एक ऐसे अकाउंट की जानिब जिसको हम फिक्स्ड अकाउंट के नाम से जानते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें जो अमाउंट होगी आपकी वो फिक्स हो जाएगी और एक सर्टेन पीरियड एक्सपायर होने के बाद ही क्या होगी, विड्रॉ होगी। अगर आप बीच में ये चाहें कि मुझे रकम मिल जाए तो आप ब्रीच ऑफ द एग्रीमेंट का शिकार हो रहे हैं, आप मुआहदे को तोड़ रहे होते हैं, ये आपकी तरफ से एक डिस्क्वालिफिकेशन होती है। लेकिन कभी कभार जेन्युइन केस होता है, ज़रूरत भी पड़ सकती है। लेकिन उस सूरत में जो दीगर सहूलियात बैंक ने आपको ऑफ़र की थी, लाइक प्रॉफिट या इंटरेस्ट आपको ऑफ़र किया था, वो नहीं पॉसिबल हो सकेगा, वो फिर कंडीशंस पर चला जाता है। आइए देखते हैं इसमें मेन फीचर्स क्या हैं। जनाब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो है ये सूटेबल है उन लोगों के लिए जिनके पास ह्यूज अमाउंट आ जाए, लाइक पेंशनर्स हैं, विडोज़ हैं। आप जानते हैं जब लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, पेंशनर हो जाते हैं, तो उनको एक ख़ास अमाउंट जो है वो पीरियडिकली भी दी जा रही होती है और एक ह्यूज अमाउंट बल्क में दे दी जाती है। अब 10-20 लाख रुपए अचानक आपके पास आ जाए तो घर में तो वो अनसेफ है, और अगर आपको वो फ्यूचर में या 5 सालों में आपको चाहिए तो फिर बेहतर है कि आप उसको फ़िक्स अकाउंट में डलवा दें। और विडोज़ जैसे कोई बेवा ख़वातीन हैं, उनके शौहर का इंतकाल हो जाता है, वो किसी बड़े इदारे से वाबस्ता थे, पब्लिक सेक्टर के या गवर्नमेंट के, तो वो आपको ह्यूज अमाउंट देते हैं, उनके लिए भी मुनासिब है। या फिर कोई कुरानदाजी, कोई आपका प्राइस बॉन्ड लग जाता है, तो यू कैन हैव द ह्यूज अमाउंट, एंड फॉर दैट ह्यूज अमाउंट यू शुड open your fixed account and deposit their entire money, as well as
दिस इज़ सुटेबल फॉर ह्यूज अमाउंट, जैसा कि कहा गया बड़ी अमाउंट के लिए मुनासिब है। इट इज़ सब्जेक्ट टू हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें बैंक आपको अपनी पॉलिसी के मुताबिक एक अच्छा इंटरेस्ट ऑफर कर रहा होता है मार्केट के अंदर, ताकि आपकी वो रकम जो है रखी भी रहे और उसमें ग्रोथ होती रहे। तो फिक्स डिपॉजिट का ये भी बेनिफिट है। प्लस अमाउंट फिक्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि इस खाते में आपकी रकम क्या हो जाती है, एक ख़ास मुद्दत के लिए फ़िक्स कर दी जाती है और उस ख़ास मुद्दत के एक्सपायरी तक आपको उसमें से विड्रॉ करने की इजाज़त नहीं होती। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, एक और चीज़ समझानी थी कि अकाउंट होल्डर के पास आपने देखा होगा एक चेक बुक होती है। चेक बुक क्यों होती है? वो चेक लिखेगा और उतनी अमाउंट विड्रॉ करा लेगा अपने अकाउंट से, लेकिन चूँकि इस खाते में आपकी रकम एक ख़ास अरसे के लिए फ़िक्स हो गई है, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो अब ज़ाहिर है आपने निकलवानी तो है नहीं, तो इसीलिए इस खाते में आपको कोई चेक बुक इशू नहीं की जाती। सो दैट इज़ वाई दिस अकाउंट इज़ आल्सो कॉल्ड नॉन चेकिंग अकाउंट, इसे नॉन चेकिंग अकाउंट भी कहा जाता है। ये जो पॉइंट है ये MCQs में आ सकता है, MCQs में आ सकता है, MCQs में आ सकता है, प्लस ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है। तो कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखिएगा। इसी तरह से MCQs में आ सकता है ये पॉइंट, और इसी तरह से ये चीज़ आ सकती है, और यहाँ पर ये आ सकता है कि इसकी ट्रांजैक्शंस क्या है, कितने में खोला जाता है, किसके लिए सूटेबल है, बिज़नेस क्लास के लिए। तो ये चीज़ें आपने अकाउंट्स के हवाले से चंद फीचर्स को अपने जहन में रखना है। जैसे मैंने आपको ब्रीफ किया, इसी तरह से पॉइंट वाइज जहन में रखिएगा, और फिर जब आप उसको अपने नोट से पढ़ेंगे तो उसको एक पैराग्राफ की शक्ल दे देंगे पॉइंट वाइज। तो ये मेरा पहला लेक्चर था आज का, और चैप्टर नंबर 3 हमारा इन प्रोग्रेस है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।